वेलकम टू माय चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्वेश्चन त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज के 3 साइड होते हैं। ये साइड जो है ना, इसे साइड कहते हैं, इसे साइड कहते हैं। साइड कहते हैं ना, ये साइड है, ये साइड है। 3 साइड होते हैं त्रिभुज के, ठीक है ना। और ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। विषमबाहु त्रिभुज का ही हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालता है और दूसरा त्रिभुज का दूसरा फॉर्मूला से निकालता है। विषमबाहु त्रिभुज के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं। फार्मूला है साइड बराबर A + B + C बटे 2, ठीक है ना। ये निकाल देने के बाद इस पर ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला क्या था, S = A + B + C / 2। देखिए ये है ना, तो हम यहाँ पे ए इसको कितना मान लेंगे, 10 सेंटीमीटर। यह है ना, यहाँ पे ए कितना, 10 सेंटीमीटर। और बी कितना मान लेंगे, बी हमारा है 30 सेंटीमीटर। और सी हम लोग मान लेंगे 40 सेंटीमीटर। तब ये हमारा कितना है, 10, बी 30, सी 40 बटे 2 कर देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 80 बटा 2, आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना होने के बाद हम लोग सूत्र लिखेंगे। वो सूत्र जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्या हमारा सूत्र है, S = √√S S - A S - B S - C। S यानी साइड का है ना, ये जानते हैं ना, साइड। S यानी तीनों भुजा जो है, इसको हम साइड कहते हैं। तो S यानी साइड। देखिए हम S हम लोग यहाँ पे 40 लिख लिए। और यहाँ पर S है ना, साइड। साइड का मान कितना निकला है, सब में साइड दिया, इस तीनों साइड, इस सब साइड का एक ही मान होगा। इस साइड जो निकला है, ये साइड निकला है, सब तीनों का मान एक ही होगा। तो 30, जहाँ जहाँ S है मतलब साइड है, वहाँ पे हम 40 डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर साइड है तो 40 डाल दिए, यहाँ पे साइड है तो 40 डाल दिए, यहाँ पे साइड है तो 40 डाल दिए, यहाँ पे साइड है तो 40 डाल दिए। अब A का मान कितना है, A का मान 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस में है तो -10 सेंटीमीटर डाल दिया। और बी का मान कितना है, बी का मान 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर डाल दिए। और सी का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर डाल दिए। अब देखिए सोल्व करते हैं। 40 में से 10 गया तो 30, 40 में से 30 गया तो 10, और 40 में से 40 गया तो 0, ठीक है ना। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हम लोग, ये 40 है तो गुना में हो जाएगा, गुने 10 × 0, ठीक है ना। अब हम इसको फैक्टोरिज करेंगे, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 40 का करते हैं तो इसको हम 2 से लिख सकते हैं, 20 मरतबे। फिर 2 से कट जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 5, 5 से कट गया 1। तो हम यहाँ पर 40 के ऊपर 40 न लिख कर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए कितना आया, 2 × 2 × 2 × 5 × अब यहाँ पे गुना है तो गुना, अब 30 का करते हैं, ठीक है ना। दूसरे 15 मरतबे,
ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, ये लघुत्तम की तरह है फैक्टराइज। अब हम इसको 30 की जगह पर ये लिख सकते हैं, 30 न लिखकर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। अब 10 का करते हैं, ठीक है ना। तो 10 के यहाँ पे करते हैं 2 5 ये 2 मरतबे कट गया, तो मतलब 2 × 5। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे दोस्त, ठीक है ना। कॉमन लेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट है ना, ये हट जाएगा कॉमन लेंगे तो 2 को 2 लेंगे तो 2 को 2 का एक ही 2 कॉमन, यानी 2 को 2 रहेगा ना तो एक ही को 2 होगा। तो एक 2 ले लिए, फिर इसमें यह 2 है यह, तो एक और 2 ले लिए, फिर इसमें 5 है तो 5 है तो 5 ले लिए। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है और 5 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो इतना बच रहा है। हम इसको रूट में लिख देंगे 2 × 5 × 3, इतना ही ना बच रहा है। देख लीजिए, ये इस दोनों को 2 लिख लिए, इस 2 को 2 लिख लिए, इस 5 को 5 लिख लिए, तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, हो गया, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे, 5 दूना 10 दूना 20 इंटू 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 20√13 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।